Accounting is the language of business. If you can't speak the language, it's difficult to win the game. लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। अगर आप ये भाषा नहीं बोल सकते तो खेल को जीतना मुश्किल है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFlared। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खासकर उनके लिए जो अकाउंटिंग का कोर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जर्नल को समझेंगे जो कि अकाउंटिंग का फाउंडेशन होता है। और दोस्तों, जर्नल को समझने का दो तरीका होता है, एक आसान और एक सही। दोस्तों, अगर आप आसान भाषा में इसको समझना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए तो सही है, मगर आप इसका कोड में कभी जा नहीं पाओगे, आप इसको कोड से कभी समझ नहीं सकोगे। अगर आपका अकाउंटिंग का जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको सही तरीके से इसको समझना चाहिए। और अगर दोस्तों आप सही तरीके से जर्नल को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसे कि आप और हम जानते हैं कि हर क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें भी एक क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों साइड में से अगर हम किसी भी एक साइड को कॉन्स्ट्रेंट करके दूसरे साइड में एंट्री करते हैं तो इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाएगा, और इसके विपरीत अगर हम दोनों साइड को ही एंट्री करने के लिए छोड़ देते हैं तो इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाएगा। अब दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में कौन सा अकाउंट कब डेबिट और क्रेडिट होता है, इसका कोई एक रूल नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि अकाउंट किस टाइप का है, और इसीलिए दोस्तों पहले आपको अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों 4 अलग अलग टाइप का अकाउंट्स होते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड वैल्यूएशन अकाउंट। और इन सभी का डेबिट और क्रेडिट होने का अलग अलग रूल्स हैं। किसी भी तरह के संपत्ति का अकाउंट्स रियल अकाउंट के अंडर पे आते हैं। और दोस्तों, रियल अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल उसको कहा जाता है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, कैश, इन सब अकाउंट्स को हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट पे उस तरह के संपत्ति आते हैं जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क। और दोस्तों, रियल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट होने का रूल्स है कि जब संपत्ति आ रहा है तो डेबिट किया जाता है, और जब संपत्ति जा रहा है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, और बिजनेस में सिर्फ उसे ही व्यक्ति कहा जा सकता है जिसके साथ हमारा लेन देन का संपर्क हो। और ये भी 3 तरह का होते हैं: इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। हम और आप जैसे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्तिगत अकाउंट को इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। बैंक और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक इंडिविजुअल तो नहीं मगर एक आर्टिफिशियल एंटिटी के रूप में रजिस्टर्ड है, उसके अकाउंट को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। और कुछ अकाउंट्स ऐसा भी होता है जो किसी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सैलरी पेबल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की अकाउंट्स को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दोस्तों, पर्सनल अकाउंट के केस में रिसीवर हमेशा डेबिट और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। और दोस्तों, कुछ अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं जिसका बैलेंस हर साल 0 से स्टार्ट होता है और साल ख़त्म होते ही उस अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। इस तरह के टेम्पोररी अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। इस तरह के अकाउंट्स के कैटेगरी में इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस और लॉस आते हैं। अब दोस्तों, याद रखना कि इनकम और प्रॉफिट एक नहीं, जैसे कि एक्सपेंस और लॉस एक नहीं। प्रॉफिट इज़ द एक्सेस पार्ट ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंसेस,
where income is greater than the expenses. And similarly, loss is the excess part of expenses over the income, where expenses is greater than income. नॉमिनल अकाउंट पे एक्सपेंस और लॉस को डेबिट और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है। दोस्तों, वैल्यूएशन अकाउंट को आप एक पिगी बैंक की तरह सोच सकते हो। जब आप उस पे सिक्का डालते हो जमा करने के लिए तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, और उसके विपरीत जब आप उससे पैसे निकालते हो तो उसका वैल्यू घट जाता है। दोस्तों, जब वैल्यूएशन अकाउंट का वैल्यू इंक्रीज़ होता है तो उसे क्रेडिट, और जब डिक्रीज़ होता है तब उसे डेबिट किया जाता है। अब दोस्तों, हम इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए जर्नल का कुछ बेसिक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने वो रूल्स अभी तक नोट नहीं किया है तो इस वीडियो को प्रीव्यू करके पहले वो रूल्स को नोट कर लीजिए, तभी आपको आगे का जो जर्नल मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझने में आसानी होगा। दोस्तों, हमारा पहला जर्नल एंट्री है कार परचेज्ड बाय कैश। तो यहाँ पे एक कार है जो कि हम परचेज कर रहे हैं कैश से। तो इन केस में ये दोनों ही संपत्ति मतलब रियल अकाउंट है। अब इन दोनों में से कार हमारे पास आ रहा है और कैश हमसे जा रहा है। अब रियल अकाउंट के रूल्स अगर आपको याद है तो जो आ रहा है उसे डेबिट और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। अब दूसरे जर्नल में हम फिर से कार परचेज करते हैं, मगर इस बार कैश में नहीं बल्कि जिम नाम की व्यक्ति से हम क्रेडिट में वो कार्ड परचेज करते हैं। तो कार्ड अकाउंट और जिम अकाउंट। अब कार्ड को तो हमने जान लिया रियल अकाउंट है, और जिम है पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के केस में कार्ड आ रहा है इसलिए डेबिट, और पर्सनल अकाउंट के केस में गिवर है जिम इसलिए उसे क्रेडिट किया जाता है। अब दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल है गुड्स सोल्ड टू एक्स कंपनी। मतलब एक्स नाम की कंपनी को हम गुड्स बेच रहे हैं, मतलब सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे पहला अकाउंट एक्स कंपनी का आता है और दूसरा अकाउंट सेल्स अकाउंट आता है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। एक्स कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, वही सेल्स अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अब जो कि एक्स यहाँ पे हमसे गुड्स ले रहा है तो उसे रिसीवर माना जाएगा, और जो कि दूसरी तरफ हम सेल भी कर रहे हैं तो इसे इनकम अकाउंट माना जाएगा। तो हम पर्सनल अकाउंट के केस में रिसीवर को डेबिट करते हैं और नॉमिनल अकाउंट के केस में इनकम को क्रेडिट करते हैं। अब दोस्तों, चौथा एग्जाम्पल में हम डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हम एक कार के डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन कर रहे हैं। तो एक अकाउंट आता है उस कार का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, और दूसरा आता है जो प्रोविजन हम कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वही प्रोविजन एक वैल्यूएशन अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में लॉस हो रहा है और वैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है। तो लॉस को नॉमिनल अकाउंट में हम डेबिट करते हैं, इसलिए डिप्रिसिएशन को डेबिट किया जा रहा है, और वैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज होने के कारण प्रोविजन को क्रेडिट किया जा रहा है। दोस्तों, पांचवा एग्जाम्पल में हम एंड ऑफ मंथ पे सैलरी ड्यू होने का एंट्री करते हैं। दोस्तों, एक तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट आता है जो कि ड्यू हो रहा है, ना कि उसका पेमेंट हो रहा है, और दूसरी तरफ एम्प्लॉइज़ को रिप्रेजेंट करने वाला एक अकाउंट आता है जो कि है सैलरी पेबल। सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, वही सैलरी पेबल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सैलरी के रूप में एक्सपेंस हो रहा है, वही दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ ने जो सर्विस हमें दिया है उनके कारण सैलरी पेबल को हम गिवर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। तो एक्सपेंस होने के कारण सैलरी को हम डेबिट करते हैं, और गिवर होने के कारण सैलरी पेबल को हम क्रेडिट करते हैं, जो कि पर्सनल अकाउंट का रूल है। अब दोस्तों, छठा एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं जब उसी सैलरी को हम नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में एम्प्लॉयज़ को पेड करते हैं। तो इन केस में पहले तो सैलरी पेबल आता है, ना कि सैलरी, क्योंकि हम फिर से खर्चा नहीं कर रहे हैं, और दूसरे तरफ कैश या बैंक अकाउंट आता है। यहाँ पे हम कैश पकड़ के चलते हैं। अब जो कि एम्प्लॉय सैलरी पेबल पे कैश रिसीव कर रहे हैं तो वो रिसीवर है, और कैश हमारे पास से जा रहा है। अब पर्सनल अकाउंट पे रिसीवर होने के कारण सैलरी पेबल को हम डेबिट करते हैं, और कैश जो कि रियल अकाउंट है जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब दोस्तों, हम एक फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे हम एक इनिशियल बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं और उस पर कैश, कार्ड और मशीनरी इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैश, कार्ड और मशीनरी ये तीनों ही रियल अकाउंट है जो कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के नज़रिए से ये बिजनेस में आ रहा है। और दूसरे तरफ ओनर के ऊपर बिजनेस का एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है जिसको हम कैपिटल कहेंगे, और कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो बिजनेस के नज़रिए से एक गिवर है। तो पहले हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कार्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे और मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे इन तीनों के रिस्पेक्टिव अमाउंट पे, और इकट्ठे में कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे लास्ट पे।
याद रखना दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट साइड का समेसन हमेशा इक्वल रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.